नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा निगम के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से वरिष्ठ नेता कर्नल दयाशंकर दुबे जी। आज हम इनके यहाँ पहुंचे हैं चुनाव के ऑब्जर्वेशन के लिए। तो आइए आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं चुनाव के ऊपर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज चैनल इंडिया एक्सप्रेस लाइव से जुड़ने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है हमारे यहाँ। इसी के साथ ही आज छोटी दिवाली है, कल हमारा पावन पर्व दीपावली है जी। और आप जानती हैं कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर आज अयोध्या में जी। लाख नहीं बल्कि लाखों लाखों में जी। श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए जी। और दीपावली का आज बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। हम सभी उसमें शरीक होंगे। मुझे लगता है कि इस पावन पर्व पर हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि आपके चैनल का ये पूरा परिवार जी। धन धान और सुख संपत्ति और संतुष्टि से परिपूर्ण हो। धन्यवाद सर आपका। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी में चुनाव शुरू हो चुके, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए दीक्षा, चुनाव जो है ये लोकतंत्र की मूल भावना जो होती है कि जनता के द्वारा चुनी गई, जनता से बनाई गई, जनता के ही कल्याण के लिए सरकार बनती है, तो हमें जनता के बीच जाना है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से जनता के बीच में राउंड द क्लॉक रहती है, चाहे वो कोरोना का समय था, चाहे चुनाव के दौरान हो। लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि हमारी पार्टी हमेशा लोगों के बीच में रही है। आप जानती होंगी कि यही एक पार्टी है जी। जो देश के अंदर सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी है। जी। आज भी हमारा सदस्यता अभियान शुरू है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारी ही पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। उससे पूर्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आए थे। उन्होंने भी जनता के लिए संदेश दिया, किसानों के बारे में, आवास के बारे में, गरीब के बारे में, सबके बारे में चर्चा करी। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव हमारे लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इस चुनाव को हम एक राष्ट्रीय पर्व की तरह से मनाएंगे और हमारी भी विजय हमेशा सुनिश्चित होती रही है और करेंगे। सर, जैसे कि आपने बोला कि हमारी पार्टी बनेगी, लेकिन देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी अफरा तफरी मच रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को अपना रहे, इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, दूसरी पार्टी छोड़ करके वो लोग आते हैं जो वहां असंतुष्ट होते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ लोग होते हैं, एक आध लोग होते हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारा कैरियर नहीं है या हमको मौका नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, पार्टी को छोड़ते हैं। लेकिन इस पूरे परिवर्तन में एक चीज आप देखेंगी कि मैक्सिमम लोग वो छोड़ के आ रहे हैं जो विरोधी दल में हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और अब तो सबका विश्वास भी हम ले रहे हैं। सबका विश्वास हो चुका है, पूरा ये देश जानता है कि यही विपक्ष पहले कहता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, बता दिया ना तिथि, पूरा फाउंडेशन बन के तैयार है। आप उस चित्र को जाके देखिए और आज का जो वहां रमणीय वातावरण है, मुझे लगता है एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल पर बहुत बड़े सुख की अनुभूति देने वाला है। किसानों को लेकर बात करें तो किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा हो रहा है। किसान 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी धरना पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार सुनेगी नहीं, बिल वापस नहीं लेगी, तब तक हम धरना देते रहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि हम उत्तराखंड तक भी जा सकते हैं। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, किसान का जो विषय है जी, ये तो पिछले कुछ महीनों से चल रहा है जी, जिसमें लोगों ने अपने विषय उठाए हैं। जी। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बरेली में आए थे जी। और मैं ये बात कर रहा हूं, शायद ये 2016 की जनवरी की बात है। उन्होंने मंच से अनाउंस किया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी। जी। ये जो कुछ लोग जो कर रहे हैं, जी। आप बताइए, यदि अच्छाई के लिए आप कर रहे हैं तो कानून को क्यों खत्म करेंगे भाई? जी। ये लोकतंत्र है ना। जी। लोकतंत्र के अंदर एक बिल लोकसभा से पास हुआ, जी। राज्यसभा में गया, वहां से भी पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने उसको साइन कर दिया। अब उनके हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन गया। अब क्या आप कानून नहीं मानेंगे? तो फिर तो आपको किसी चीज में भरोसा ही नहीं है।
हम कह रहे हैं कि यदि इसमें कोई कमी है, आप 12 राउंड का ऑलरेडी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, हम आपसे बात करते हैं, हम आगे भी कह रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सिर्फ एक फोन कॉल हमसे दूर है, आइए बैठिए चर्चा करिए, जो कि आप करना नहीं चाहते, आप बवंडर फैलाना चाहते हैं। पर किसान ये कह रहे हैं कि चर्चे से बात नहीं बनेगी, हमें क्या कहते हैं हमारा काम चाहिए। काम गन्ना किसान होता है ना जी, गन्ना आपके यहाँ भी होता होगा, गन्ना किसानों का मूल्य मिलना चाहिए। जी, आपको पता होना चाहिए कि सपा सरकार जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार है, जी, जो उन्होंने 5 साल में नहीं दिया, जी, उससे तिगुना पेमेंट हम 4.5 साल में दे चुके हैं। जी, इसको कहते हैं किसानों की संतुष्टि। जी, दूसरा, ये कोरोना आया, आपको पता है, जी। गरीब किसान लोगों के घर घर सबके पास जी, राशन पहुंचाया गया, जो आज भी वो श्रृंखला जारी है। तीसरी बात, किसानों के सम्मान निधि कौन देता है? हम ही लोग देते हैं ना। जी, और अब किसी को याद करिए, पहले पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे राजीव गांधी जी कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 100 पैसे में से 15 पैसा किसान तक पहुंचता है। जी, अब 100 का 100 पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो रहा है जी। जनधन खाते से। क्या ये संतोषजनक बात नहीं है? कहीं न कहीं आप भी आत्मचिंतन करिए। जी, सवाल पूछते हैं आप, अच्छी बात है, ये आपका काम है, चौथे स्तंभ है आप। जी। और जिस तरह से आप घेरने की मुझे कोशिश कर रही हैं, आप घेरिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी। लेकिन कहीं न कहीं सच्चाई में आपको भी चौथे स्तंभ को इसीलिए इंडिपेंडेंट रखा गया है कि आप जो भी करेंगे, जो भी दोनों पार्टी से सुनेंगे, उन तथ्यों के आधार के ऊपर आप मीडिया में जाके लोगों को बताएंगे। आज हमारी ही पार्टी है जो किसान के लिए, जी, किसानों के लिए हमारी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने दुगनी आय करूंगा ऐसी संकल्प लिया 2016 में। आपको पता है एमएसपी भी हम लोगों ने बढ़ाया है। जी। वो चीजें पर जो किसान के- बाजरा, चना, ये सब चीजें जो नहीं थी, वो भी हम लोगों ने इसके अंदर लाया और उसका पेमेंट का अभी धान की खरीद हुई है। सबसे आज तक का पूरा रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे ज्यादा यदि धान खरीदा है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा है। आपको पता है कि नहीं? कोरोना ले लीजिए, कोरोना में सबसे ज्यादा यदि देश में कहीं हुआ है वैक्सीनेशन तो हमारे यहाँ हुआ है। सर आपने एमएसपी की बात तो की है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि एमएसपी बहुत कम मिल रही है। तो उठा के कांग्रेस का देख लेना, पहले कांग्रेस का भी तो राज हुआ करता था, जी। उसमें देख लें और उसको प्राइस इंडेक्स से तौल के देख लें। जी। हम तो खुद चाहते हैं, ये अब कह रहे हैं, हम तो 16 से कह रहे हैं, हम तो चुनाव में आने से पहले संकल्प पत्र में लिखे हुए हैं और उसी को हम कर रहे हैं। सच तो ये है कि इनके जो बिचौलिया है ना, जी, वो खत्म हो गए, उसी का इनको दर्द है। जैसे नोटबंदी से नंबर 2 के पैसे जाने से दर्द हुआ था, उसी तरह से बिचौलियों को जाने से दर्द हुआ है। सर जैसा लास्ट क्वेश्चन मेरा ये, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कल दिवाली है, बहुत पावन अवसर है, इस पर आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं? मैं इंडिया एक्सप्रेस के लाइव चैनल पर बैठा हूं। जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों सहित इस चैनल के समस्त जी, कर्मचारियों सहित जी, सभी पत्रकारों जी, एवं इसके जो मुखिया हैं इस परिवार के, जी, उनको अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इनका जीवन सुखमय हो, इनके जीवन में समृद्धि आए, सूझता आए और इस चैनल का नाम एक सफल चैनल में जाना जाए। धन्यवाद सर आपका। नमस्ते।